सितारे, सितारों की दुनिया, सितारों के विवाद, सितारों की हंसी, सितारों का सितम, ये सारी ही चीजें किस तरीके की होती हैं। हर चीज एक खबर बन जाती है, हर चीज बहुत ज्यादा सेंसेशनल होती है, बियॉन्ड प्रोपोर्शन। मतलब आप समझिए कि कोई सितारा हंस रहा है तो वो जरूरत से ज्यादा हंसता हुआ दिखना चाहता है या दिख रहा है, वो रो रहा है तो जरूरत से ज्यादा रोता हुआ दिख रहा है, वो गुस्सा है तो जरूरत से ज्यादा गुस्सा दिखता है या दिखना चाहता है। वैसे ही जब सितारे एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं, यहां तक कि अपने आप को और एक दूसरे को अदालतों में घसीट दें, तो वहां पर भी ये सितारे इस चीज को इस कदर पब्लिक में ले आते हैं या आ जाता है कि ऐसे लगता है कि ये तो वर्ल्ड वॉर है और बीच में तो समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन 5 साल तक विवाद विवाद और अदालत अदालत खेल लेने के बाद ऐसे ही 2 सितारों ने अब समझौता कर लिया है। क्या उनकी अकल ठिकाने आ गई है या फिर ये सितारों की दुनिया ही कुछ ऐसी है? हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर और कंगना रनौत की। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ये एक पोस्ट है कंगना रनौत का आपके स्क्रीन पर। ये उन्होंने पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसमें वो जावेद अख्तर के साथ खड़ी हैं। एक पिंक साड़ी में कंगना रनौत हैं और एक सफ़ेद कुर्ते में जावेद अख्तर। और कंगना रनौत लिखती हैं, टुडे जावेद जी एंड आई हैव रिजॉल्व्ड आवर लीगल मैटर ब्रैकेट में डेफेमेशन केस थ्रू मीडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि आज जावेद अख्तर जी और मैंने अपना एक कानूनी मसला, जो कि मानहानि का मसला था, उसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है, उसको हम लोगों ने सुलझा लिया है थ्रू मीडिएशन। मध्यस्थता के माध्यम से हमने उसको सुलझा लिया है। इन द मीडिएशन जावेद जी हैज़ बीन वेरी काइंड एंड ग्रेशियस। मध्यस्थता के बीच में जावेद जी बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही आदरतापूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात कही और वो बहुत काइंड भी हैं, बहुत भले भी हैं। फिर वो कहती हैं, ही हैज़ ऑल्सो अग्रीड टू राइट सॉन्ग्स फॉर माई नेक्स्ट डायरेक्टोरियल। उन्होंने, जावेद अख्तर ने, मेरी अगली फिल्म जिसमें मैं डायरेक्टर बनूंगी उसके लिए गाने लिखने के लिए भी उन्होंने अपनी हामी भरी है। और फिर उसके बाद एक हंसती हंसती फोटो, बहुत बढ़िया फोटो ऑप है, बहुत सेंसेशनल तो नहीं, सॉरी, बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि एक इतनी अच्छी छवि प्रस्तुत हो रही है इस फोटो से कि लग रहा है कि इस समाज में, इस दुनिया में, इन लोगों में कितनी अच्छाई भगवान ने कूट कूट के भरी है। इतनी अच्छाई हर इंसान के कलेजे में, हर इंसान के सीने में भर उठे, इतना पॉजिटिविटी का संदेश, वाह वाह वाह। लेकिन जरा 5 साल रिवाइंड कीजिए, सिर्फ 5 साल, और ऐसे लग रहा था कि यही लोग जो आज की डेट में एक कोई किसी के लिए गाना लिखे दे रहा है, दूसरी फोटो लगाए दे रही है, सब कुछ हो रहा है, 5 साल इन लोगों का बस चलता तो एक दूसरे का गला पकड़ लेते। ये स्थिति हो रही थी। बात मानहानि के दावे तक आ गई। कैसे आई वो मामला भी जान लीजिए। और मध्यस्थता, चलिए, होनी चाहिए, मध्यस्थता से चीजें सुलझनी चाहिए, लेकिन आपने एक बात को कहां तक ले गए और उसमें सच और गलत क्या था, ये तो किसी को पता ही नहीं चला। मामला बताते हैं आपको। तो आप जानते हैं 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी और उसको लेकर के मीडिया ने किस तरीके से उसको कवर किया, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो मौत और मौत के कारण से ज़्यादा उसको लेकर के जो बयानबाजी हो रही थी सिनेमा जगत में, मीडिया जगत में, नाच नाच के टीवी रिपोर्टिंग हो रही है, कहीं ऑटो पे बैठ के हो रही है, कहीं साइकिल पे हो रही है, घूम घूम के हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लोग, एनसीबी भी इन्वॉल्व हो गए, दुनिया जाएगी, याद कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा सीन था, बहुत ज़्यादा मैं उस पर नहीं बयान दूंगा। जब उस पृष्ठभूमि में 2020 में एक इंटरव्यू कंगना रनौत ने भी दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला, और ये सुनिए, ये एक इंटरव्यू था
जो उन्होंने 2020 में दिया था एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल को, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जावेद अख्तर ने उनको फ़ोन करके ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगने को कहा कि ए कंगना, मैं जावेद अख्तर तुमसे कह रहा हूं कि तुम ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगो। ये आरोप थे कंगना रनौत के 2020 में, 5 साल पुरानी बात है। क्या बोलती हैं वो एग्जैक्टली आपको वो बताते हैं। कंगना रनौत कहती हैं, वंस जावेद अख्तर कॉल्ड मी टू हिज हाउस। जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे बोला, राकेश रोशन, जो कि फादर ऑफ ऋतिक रोशन है, एंड हिज फैमिली आर वेरी बिग पीपल, कि राकेश रोशन और ऋतिक रोशन बहुत बड़े लोग हैं। इफ़ यू डोंट अपोलोजाइज टू देम यू विल हैव नोवेयर टू गो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो फिर कहीं कहीं की नहीं रहोगी, कहीं नहीं जा पाओगी। दे विल पुट यू इन जेल एंड इवेंचुअली द ओनली पाथ वुड बी दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो जेल में ठूंस देंगे तुमको और तुम्हारे पास सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं बचेगा। यू विल कमिट सुइसाइड, तुम आत्महत्या कर लोगी। दीज वर हिज वर्ड्स, ये जावेद जी के शब्द थे। ही शाउटेड एंड येल्ड एट मी, जावेद अख्तर मेरे ऊपर चिल्लाए। आई वॉज शेकिंग इन हिज हाउस, मैं कांप रही थी उनके घर में, जावेद अख्तर के। अब इस बात पर जब ये बात उस मीडिया चैनल में कंगना रनौत ने बोल दी जावेद अख्तर के लिए, कि जावेद अख्तर ने धमकी दी, जावेद अख्तर ने बोला तुम बर्बाद हो जाओगी, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी, आत्महत्या की नौबत आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। तो कंगना रनौत ने कहा कि मैं ये सब सुन करके जावेद अख्तर जी के घर में ही उनके सामने ही कांपने लगी। तो जब ये मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद फिर जावेद अख्तर भी बोले। उन्होंने ये बोला, और कोर्ट में जब उन्होंने वो डेफेमेशन केस फाइल किया, उसमें उन्होंने अदालत को बोला, वट एवर कंगना हैज सेड इन द इंटरव्यू इज अ लाई एंड नथिंग बट अ लाई। कंगना ने इस इंटरव्यू में जो कुछ बोला है वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। इसके बाद उन्होंने बोला, आई हैड टोल्ड हर अबाउट द एजेंडा ऑफ द मीटिंग ऑन द कॉल। मैंने फ़ोन पर उसको एजेंडा ऑफ द मीटिंग बताया। यहां पर आप देखिए ये फ़ोन की बात हो रही है। जावेद अख्तर कह रहे हैं बात फ़ोन पर हुई, कंगना रनौत कह रही हैं कि जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया और ये सारी बात की, उनके सामने मैं कांप रही थी, ये बात था। फिर वो जावेद साहब कहते हैं, आई डिड नॉट कॉल हर टू डिस्कस द वेदर। मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि मैं मौसम पर चर्चा करूं कंगना रनौत से। डिडंट कॉल हर टू डिस्कस द वेदर, पॉलिटिकल सिचुएशन और अमेरिका इलेक्शन इन 2016। मैंने 2016 में उसको फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि मैं पॉलिटिकल सिचुएशन अमेरिका की, उस समय ट्रंप आए थे, आप याद कीजिए। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ ये बता दूं, इंटरव्यू 2020 का था कंगना का, लेकिन ये जो बात कंगना रनौत बता रही हैं वो याद कर रही हैं एक समय का 2016 में, यानी कि इस 5 साल से भी 4 साल और पीछे। तो ये इतना 9 साल पुरानी घटना थी जिसके बारे में बात हो रही थी। कंगना रनौत कहती हैं कि उनको घर पे बुलाया और धमकाया और जलील किया और वो कांपने लगी। जावेद अख्तर कह रहे हैं फ़ोन पे बात हुई थी और वो एक एजेंडा था जिस पर बात हुई थी, वो ना तो मौसम पर हुई थी, ना पॉलिटिकल सिचुएशन पर हुई थी, ना अमेरिकी चुनाव पर हुई थी। वो ये कहते हैं कि मैं कंगना को पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बट इन द मीटिंग ही चेंज द टॉपिक वंस ही रियलाइज शी वॉज नॉट गोइंग टू लिसन टू हिम। उनका ये कहना था कि जब मीटिंग हुई बाद में तो फिर मैंने टॉपिक इसलिए बदल दिया क्योंकि हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनके ज़्यादा। दो लोगों के बयान में कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है, यानी कि मतलब डिफरेंस। और उसके बाद जावेद अख्तर का ये कहना कि ये लाए, नथिंग बट अ लाए। तो फिर आज जब ये मामला सल्टा लिया गया है 5 साल बाद, अब गाने लिखे जाएंगे, अब तारीफें होंगी, अब न जाने क्या क्या होगा, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब 5 साल का ड्रामा था क्या? ये 5 साल तक हुआ क्या था? अदालत अदालत क्यों खेला गया? जावेद अख्तर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? कंगना रनौत सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं? दरअसल इस 10 मिनट की अब तक की प्रस्तुति में आप ये जान लीजिए कि ये पूरे 10 मिनट इरिटेटिंग भी थे हमारे लिए बात करते वक्त, क्योंकि इससे किसी भी इंसान की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता।
जावेद अख्तर ने फोन पर क्या बोला, बुला के धमकाया, नहीं धमकाया, कंगना रनौत सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, इससे आम इंसान के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड येट हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये हमारा दोगलापन है क्या? दोगलापन नहीं है। दरअसल यहां पर ये बात बतानी इतनी जरूरी है कि ये जो सितारे हैं, और फिर वापस उस शुरुआती पॉइंट पर जा रहा हूं, इन सितारों के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा और अति गंभीरता से लेने की एक बीमारी हो जाती है। फिर चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे वो कंगना रनौत हो, हर समय चर्चा में बने रहना है, हर समय जो है वो आपको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन के रहना है, हर समय आपके बारे में बात हो, हर समय आप कुछ ऐसी बात बोल दें कि मैं मतलब बिल्कुल आई शुड बी इन द राइट ऑल द टाइम, मैं ही हमेशा सच। और उसके चलते, ईगो के चलते ये मामला अदालत गया। आज जब गलबैयां हो गई, आज जब वो हो गया, करार हो गया, जब आप साथ आ गए, समझौता हो गया, अब वो सारी बातें कहां गई? सच तो अभी भी नहीं मालूम ना किसी को। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत को धमकाया था, माफी मांगने को बोला था, वो तो अभी भी इसको झूठ बोल रहे हैं, उनकी तरफ से तो यही बयान आया है। तो ये जुडिशरी का भी टाइम वेस्ट हुआ, जनता को पता भी नहीं चला कि हकीकत क्या है, और कुछ सितारे इन देयर ज़ील ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस उन्होंने पब्लिक मेमोरी का फायदा उठाते हुए उस समय भी फुटेज खाई, इस समय भी फुटेज खाई। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।